अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का महवर बन गया है। पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क भी अपनी ईरान से सुलह करवाने के लिए पाकिस्तान का मरहूने मिन्नत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। उनका कहना है ईरान जौहरी मकासद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब इसराइली अखबार ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है। ईरानी रहबर आला ने ईरानी शराइत के मुताबिक जंग को तेजी से खत्म करने पर आमादगी जाहिर की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पैगाम में लिखा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दिया है। पाकिस्तान का उभरता हुआ सालिसी किरदार भारत के लिए बड़ा धचका साबित हुआ है। मोदी सरकार की कोशिश थी कि पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया जाए, लेकिन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका की भी सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का रास्ता निकलेगा? क्या मशरिक़ वस्ता में अमन लौटने वाला है और क्या ईरानी मुतालबात अमेरिका तस्लीम करेगा? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे सेनेटर बहरामंद तंगी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब, क्या जादू कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान के दर पर खड़ा है अपने मुज़ाकरात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, पहले दिन जब मैं एक टॉक शो पे आया था और इसराइल और ईरान इंडिया की गठजोड़ ने पूरे हित्ते को और जंग ने लपेट में लिया था। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक पार्टी है कि उसने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के बारे में, पाकिस्तान के किरदार के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू किया। इंडिया ने भी प्रोपेगेंडा शुरू किया। और यहाँ पर बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान के किरदार के बारे में क्वेश्चंस उठा रहे थे। लेकिन पहले दिन पे मैंने कहा था कि अगर जंग एक हफ्ते जारी रही या एक महीना, लेकिन पूरी दुनिया जो इस वक्त देख रहे हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ। और ये पाकिस्तान का जो किरदार होगा वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। ये वर्डिंग है मेरी, जो पाकिस्तान के किरदार होगा बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा। आज वो 21-22वां दिन है जो मैं कह रहा हूं आपको कि मैंने ये भी कहा था कि ईरान खलीज कंट्रीज पे और मुस्लिम कंट्रीज पे हमले न करे। ये जो अमेरिका की बेस पर वो हमले करते, ये हमले न करे, बल्कि पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके एक मेज पे बैठे और टेबल टॉक्स के जरिए उनकी हमदर्दियां हासिल करे, न कि उनको भी अपने दुश्मन बना दे। उसके बारे में 8 दिन के बाद 8वें दिन पे ईरान के सदर ने माफी भी मांग ली और वो ये कहा, उसने ये कहा कि मजीद हमले हम नहीं करेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग टॉक शो पे आते थे, वो कहते ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे। मैं बाकायदा ये मेरा स्टैंड था, मेरा स्टैंड है और रहेगा अच्छा, कि ठीक। मैंने कहा था कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ठीक। मौजूदगी में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम तीसरी जंग की तरफ जा रहे, बल्कि ठीक। पाकिस्तान का एक किरदार होगा कि इंशाल्लाह इस जंग को कम करेंगे और इस जंग के खात्मे के लिए एक किरदार अदा करेगा। चले, ठीक आज है। पूरी ठीक दुनिया जी। पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर छाया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जी कि सर, जब पूछिए। ऐसे मौके आते थे तो इंडिया का एक रोल होता था। आज पूरी दुनिया देख रहे कि इंडिया का नामो निशान भी नहीं है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ठीक। लेकिन इंडिया में जितना आज आग लगी है, इतनी आग हमारे मुल्क में एक पार्टी में लगी है कि पाकिस्तान ये किरदार क्यों अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नजरें क्यों हैं। तो ये बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। इस चले, पूरे ठीक है हिस्से सर, ये को पूछ लेते हैं जो उसी जंग ने पार्टी से। लपेट में लिया है। सर, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा कर दें और थोड़ी दाद इनको दे दें कि आखिरकार मामलात आए पाकिस्तान के दर पर ही हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं। वो तो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है।
आमों की पेटियां, साड़ियां, सज्जन जिंदाल, चले मिटल, चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं। सवाल किया तो आप हुजूर बता ने। दें, ये आपके सामने को बता दें ऐसी बात। फिर हमें ये भी याद है कि मैं फिर अपार्टमेंट में जब अपना अफगानिस्तान के अंदर से कुछ लोग जाके मिला करते थे, सारा कुछ रिकॉर्ड, अरे आप शायद भूल गए हैं, रोग आर्मी, फिर शायद और भूल गए हैं, गुलभूषण यादव का केस अगर पढ़ लें, डॉन लीक्स अगर पढ़ लें, ये हमें बता रहे हैं इंडिया का। हम्म, तो इंडिया के अंदर बैठकर जो ये लोग बातें किया करते थे, ये तो अच्छा प्रॉब्लम ये है ना कि जब गिरेबान में अपने झांकते हैं तो फिर समझ आती है कि मोदी का जो यार ये गद्दारी का सर्टिफिकेट ये बांटते फिर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है इस बात की। मुझे ये यार बता ये दें आप, पागल चले इंसान है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, प्रॉब्लम है ना, मसला ये है कि तरबियत अच्छी ना की हो लोगों की तो क्या करे यार। हम्म, देखो ना, ये बड़ा एक मसला है, प्रॉब्लम है, ना आता जाता हो कुछ, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता हो। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें, चलें, कि बात इन्होंने ऐसी गलत कर दी है, मैं बिल्कुल कौम कौम शुक्रगुजार है इस हवाले से कि मामला एमिकेबली सेटल हो। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या पार्लियामेंट को कोई एतमाद में लिया? वो हम्म, पार्लियामेंट के साथ बैठे, ऑल बिल्कुल। पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने? क्या डीले हुई हैं, क्या हाँ, डीले हुई हैं, क्या? यानी ये तो बैठे नोबल नाम दे रहे थे, अब भूल गए शायद। किसको दे रहे थे? किसको दे रहे थे? वो जो वो पूरे मुल्क का गुंडा आदमी है, उसको दे रहे थे। अच्छा, और फिर पिंग, यानी इस इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती थी, नेतन्याहू की यहाँ तस्वीरें चलती रही हैं यार, खुदारा। हम्म, और बैठकर आप बड़ा कह रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर लिया अब्राहम अकॉर्ड। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये खुशियां किस बात की मना रहे हैं? किस बात की खुशियां मनानी है? क्या गजा के अंदर जो शहादतें हुई मैं उसकी खुशियां मनाऊं, या ईरान के अंदर हजरत खामेनाई, या वो जो बच्चियां मरी हैं मैं उनकी खुशियां मनाऊं? खुशियां हम्म। किस बात की मनाऊं? ये अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका इस वक्त फंस चुका है बड़ी बुरी तरह अजहर से। सिद्दीक और साहब, मैं कतई हमेशा कलामी कहता की हूं, माजरत, यहाँ पे एक बुरी खबर जो है वो यही आ रही है कि ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। तो बिल्कुल ठीक मामला तो किया है। फिर यूं ही लगता है कि खराबी की तरफ ही है। नहीं 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 नहीं, जरा बात को समझना है। हम्म, मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या गुंडा है मोहल्ले में, आपके इलाके में एक बदमाश आ जाए, हम्म, आप चले कोई कोई अपना जाति उमरा में आके एक बदमाश कब्जा कर ले आगे, हाँ जी, और आप कहेंगे नहीं नहीं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कि ना, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है, आज अगर याद करें, इन्होंने किया था इमरान खान के दौर में, अमेरिका यहां से भागा था अफगानिस्तान से। आज अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मौजूद होता तो जमीनी मुश्किल काम था हमला करने के लिए, ईरान के लिए बड़ा बिल्कुल आसान बिल्कुल काम था। तो ये बिल्कुल। तो क्रेडिट जाता है उनको। और याद रखिएगा, ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई, अगर करना है नुकसान किया है, जो 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 तबाही और बर्बादी की है, पूरी दुनिया के अंदर नुकसान पहुंचाया, क्या इसको छोड़ दें? क्यों छोड़ा जाए? अगर आज आप छोड़ देंगे, और जहां तक तीसरी आलमी जंग की बात है ना, अभी खतरात नहीं टले, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना। और वो बिल्कुल चूंकि अगर वो दीन समझता हो, अगर गजवा हिंद के डायनेमिक्स को समझता हो, तो अंदाजा हो जाएगा। अब हमारे जैसे कई लोग ऐसे, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं ना, अगर इनके पास थोड़ा सा वक्त मिले ना, थोड़ा सा अगर वक्त मिले, तो जरा दीन को समझ लें, अगर अच्छे किसी मौलवी के पास चले जाएं, अगर उलमा के पास चले जाएं। मैं आपके सामने सिर्फ एक वो आप सूरह मायदा की आयत पढ़ देता हूं आपके सामने। हम्म, 51 नंबर आयत है, ऐ ईमान वालों, यहूदो नसारा, यहूद मीन यहूदी, नसारा मीन क्रिश्चियंस, जो अपना टर्म है, को अपना करीबी दोस्त और सरप्रस्त सरप्रस्त ना बनाओ। सरप्रस्त किसने बनाया? आपके सामने है। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और हम्म, तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। अगला सुनिएगा क्या है, बेशक अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं देता। 3.5-4 साल पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितमी तो हुआ है, वही जो इसराइल करता रहा है, जो इंडिया करता रहा है, वही कुछ तो पाकिस्तान के अंदर होता रहा। हम तो कह रहे हैं कि इसमें आए, पार्लियामेंट में एतमाद में ले बैठे, कौन कह रहा है? हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक किरदार अदा हो। लेकिन ठीक। अभी ये खाली ये कहना कि पाकिस्तान का है, हमें पता है कि इसमें इजिप्ट क्या किरदार अदा कर रहा है, हमें बिल्कुल पता है ठीक। यहाँ टर्की क्या किरदार अदा कर रहा है, हमें ग्राउंड उसके अलावा भी पता है बिल्कुल ठीक। कि सारे मामले में चाइना ने क्या किरदार अदा किया है, रशिया ने ये किरदार अगर अदा किया है किसी जगह से, तो वो पता है मैं किस किस ने अदा किया। ठीक है, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान मजबूरी, यानी नौकर दे के नखरा की, एक मुलाजम आदमी की हैसियत क्या है, उसको जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। टाइम ऐसा है कि कौम को एतमाद में ले, जो आपका एतमाद में नहीं ले सके। हम्म। अच्छा ठीक। सेनेटर बहरामन तंगी साहब, इनकी बात में वजन तो है, आपको जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, लेकिन सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, हमने जो इस वक्त सारी सूरत हाल देखी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो एक रोल है बड़ा एक उभर कर सामने आया है, जो अब पाकिस्तान सिफारतकारी के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
पार्लियामान यहां पर बिल्कुल यूं लगता है कि अलहदा है, वो इस सारे मामले में उस तरह से एतमाद में नहीं लिया गया पार्लियामान को, तो इस हवाले से क्या कहेंगी, क्योंकि यही बात अजहर सिद्दीक साहब ने अपने मेन पॉइंट के तौर पर उठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के हक में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन करने जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का गहवारा बनाने जा रहा है। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको ये क्रेडिट जाएगा कि उसने वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवा दिया। और मैं ये समझती हूँ, देखिए, हर चीज़ को हमें इस्लामिक टच नहीं देना चाहिए, और ख़ास तौर पर हम अपने सियासी जो भी हमारे सियासी बेनिफिट्स हैं या सियासी चीज़ें हैं, हमें उसको कम से कम इस्लाम से और दीन से दूर रखना चाहिए। अगर हम अपने मुफादात को इस्लामी टच देना शुरू कर दें, तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत गलत बात होगी। और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ की तरदीद करनी चाहिए कि अगर मेरा देखें, एक नॉर्मली एक जर्नली अगर बात करें, हर सियासी जमात समझती है कि वो हक पर है, और कोई भी आप उठा लें, चाहे वो अपोजिशन है, अपोजिशन समझती है वो हक पर है, गवर्नमेंट समझती है वो हक पर है। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम इस्लाम को इन्वॉल्व कर दें कि हम जो है इस्लाम के नज़र में हम मजलूम हैं, नहीं और तो इस्लाम अकरबा के नज़र फातिमा में साहब, जो आप कहना वक्त चाह रही है, हैं कि इस सारी जंग को हम सिर्फ सियासी तौर के ऊपर देखें, इस्लामिक वे के अंदर ना देखें कि जिस तरह से ईरान नहीं एक नहीं, मैं मुस्लिम अपने मुल्क भाई और मैं बाकी अपने इर्द भाई गिर्द। जी जी उन्होंने नहीं, मैं अपने भाई के ऊपर बात कर रही हूँ कि मेरे भाई ने कहा कि 4 साल से जो है इधर जो जुल्म हो रहा है, वो जो है उन्होंने एक आयत से रिलेटेड करने की कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि देखें, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक अपोजिशन और किस जमात ने किस तरह से, देखें, माजी में जो जिस तरह से अपोजिशन लीडर जब पीटीआई हुकूमत में थी, तो हमने देखा कि जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारियां हुई, जिन तरह उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां की गई, उनकी 4 दीवारी के अंदर घुसा, उनकी खवातीन के साथ जिस तरीके से जो भी चीजें थी, वो सबके सामने है। तो ठीक। अगर उस वक्त भी ये बात की जाती कि उस वक्त जो है ये फिर, तो इन चीज़ों को हमें दीन से दूर रखना चाहिए। जो आपकी जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, वो सामने रखने चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान इतना बड़ा इनकलाब जी दुनिया में ला रहा है और एक जी वर्ल्ड वॉर 3 को स्टॉप कर रहा है, तो हम जी। तमाम लोगों को एक बनकर, एक होकर, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों हम्म। या फिर गवर्नमेंट हो, हम सबको एक आवाज़ बनकर पाकिस्तान अपने तो मुल्क अकरबा के साहबा, साथ बिल्कुल खड़े आपका होना वैलिड पॉइंट चाहिए। है, लेकिन किसी इस भी वक्त सियासी ऑपोजिशन जमात से यही पहले कहती नजर आती है कि हमें भी इस सारी लूप में लिया जाए। इस हवाले देखिए, से आपके साथ आज जी, अच्छा, चले इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे। बहरामन तंगी साहब, सर ईद गुजर गई है, अब आपके लिए फिर शायद मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, पीटीआई फिर मैदान अमल में आने वाली है। देखिए सलमान साहब, सबसे पहले जब जो मुजरिम कैदी 804 की पार्टी है, अगर वो मैदान में आना चाहती है तो हम वेलकम करते हैं, वेलकम किया है और वेलकम करेंगे। लेकिन मैं जो आपके साथ पीटीआई का बंदा बैठा है, मैं उसके बारे थोड़ा सा 2-3 सवालों का अजहर मैं सिद्दीक जवाब साहब देना है जी, चाहता अजहर हूं। सिद्दीक साहब है। हाँ जी। देखिए, मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि जितनी आग लगी है इंडिया में, इतनी ही आग मुजरिम कैदी 804 की पार्टी में लगी है और उसके घर में भी लगी है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी एक लानत है सियासी उस आदमी जमात पे नहीं बनी जिसको है, आग लगी है, कभी लानत इसलिए है उस आदमी पे जिसको आग लगी ठीक है। है। देखिए, मैं लानत जवाब है ही दे देता आप हूँ। पर, अजहर साहब, लानत लानत है बस आग लगी है, लानत तंगी है साहब, आपकी मैं कह पार्टी रहा हूँ पर, लानत है लानत उस है पे आपके जिसको लीडर आग पर, लगी है। तो आप लानत वापस है ले आप अल्फाज पर, अपने, लानत है अल्फाज आपके बाप वापस पर। लेना अपने, चौकर, अल्फाज वापस ले। मैं कह रहा हूँ लानत है लानत आपके तंगी है बाप उस साहब, पर पर, जिसको तंगी बाप साहब आग पर। सुन लगी ले, है। आप अपने तंगी खून साहब को नहीं उन्होंने समझते कहा हैं। है कि कमाल हो सर गया। उनकी बात तो सुन ले, उन्होंने कहा है कि मेरे जिसको फ्लो आग क्यों लगी आ है, रही है? सर उन्होंने कहा जिसको आग लगी उस पे सलमान लानत है। साहब, सर उन्होंने कहा लानत है जिसको उस आग पे लगी। जिसको आग प्लीज लगी है। सलमान साहब, अब अल्फाज जी वापस ले अपने सलमान ये। साहब, मैं ये कहता हूं, इस गेंडे को जब आप बुलाते हैं तो इसको ये स्टार शो की let me आदाब ask you- सीखनी चाहिए। सर लानत इसके है। इस्तेमाल एक दूसरे की नहीं करना सर, ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की बात है। हुजूर, मैं आपको आपने रोकूंगा, उन्हें इंसान रोकूंगा। तो सर ये इसके बाद है तबीयत की ऐसे इंसान की। सर टू तो दी पता ही पॉइंट कुछ नहीं है, सर, बात मामला क्या नहीं करनी है। है। शर्म इंसान, शर्म करा तो बेगैरत इंसान ना हो तो बच्चे, खाना खराब ना हो बेगैरत जाए, इंसान की पता- बच्ची। ओ, तुम्हें और कितने पढ़े हो तुम? चले नाज़रीन, यहां पर मामलात कुछ उलझे नजर आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर यहीं से अपने सिलसिले को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल के जहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक अहम रोल और उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल अनरेस्ट है कि जिसके हवाले से हमारे मेहमान इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने एक जो सूरत हाल हमने देखी, एक तो बाहर जंग है लेकिन एक आपकी शुरू हो जाती है। सर, हम चाहेंगे कि आप ज़रा तहम्मुल के साथ एक दूसरे के सर वक्त के ऊपर, बारी के ऊपर इंतज़ार कर लें कि आपको भी मौका मिले और आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बहरामत तंगी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप अपना पॉइंट सर क्विकली फिनिश करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सलमान साहब, देखिए, पाकिस्तान ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। ईरान एक इस्लामी मुल्क है। हमनाई की शहादत पे हमने मजम्मत की है। ईरान पे हमले करने के वक्त जो पाकिस्तान का मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने उसकी मजम्मत की है। और ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ईरान के एम्बेसडर ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो ये ईरान महसूस करते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वो इज्जत करते, एहतराम करते, पाकिस्तान के रोल को अमेरिका अप्रिशिएट करते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त बराबरी की बुनियाद पर, वो ईरान हो, वो यूएस हो, वो मिडिल ईस्ट कंट्री हो, वो हमसाये ममालिक हो, वो दूसरी कंट्रीज हो, तुर्किया हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान का रोल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वजह से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से इस वक्त एक दफा फिर मैं इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे है और पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की को महसूस करते हैं, उसके किरदार को। मैं जो बहन बेटी है अकरबा साहबा, उनकी बातों को मैं 100% सपोर्ट करता हूं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर हम दूसरी पार्टी से हमारा ताल्लुक है या हम किसी मुखालिफ जमात से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त हमारी पाकिस्तान की बात है। और अगर हम पाकिस्तान में सियासत करते हैं, अगर हम पाकिस्तान में हमने हुकूमत ही की है, तो पाकिस्तान को इज्जत के निगाह से अगर दूसरे ममालिक देखते हैं तो हमें अपना दिल बड़ा करके पाकिस्तान के किरदार को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये जो मेरे साथी है पीटीआई के, उसने कहा था कि पार्लियामान को एतमाद में ले ले, दो चीजें मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। बदकिस्मती से इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। क्या जब इन कैमरा सेशन हो रहा था तो इसने क्यों उसमें शिरकत करना गवारा नहीं किया? फिर जब जॉइंट सेशन था तो उस जॉइंट सेशन में इसका किरदार किया था। इस वक्त तो पीटीआई का रोल अपोजिशन का रोल ही नहीं है। वो तो सिर्फ मुजरिम कैदी 804 की आंख पे सियासत करते हैं और मुजरिम कैदी 804 की आंख के इर्द गिर्द पीटीआई का किरदार है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं उसको सियासी जुमात नहीं समझता हूं। ठीक है, सोच सियासी जुमात की नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब उनसे जवाब ले लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर अब आपकी टर्न। सर, क्या कहेंगे? एक तो जो सूरत हाल है, हम देखते हैं कि जो आलमी सतह के ऊपर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में अगर ऑपोजिशन अलग थलग कुछ और करती है तो यकीनी तौर पर जो एक कौम का एक ही किरदार होना चाहिए, उस जानिब मामला जाते नजर नहीं आते। अभी देखिए, जरा प्रॉब्लम यही है ना कि विजडम चाहिए ना। किसी सियासी जमात में अगर विजडम ही ना हो, मौजूदा हुकूमत में अगर विजडम होता पहले दिन से, तो ये मामला बड़े आसान तरीके से, हमें तो पता है। मैं तो सितंबर से, अप्रैल से कह रहा हूँ, सितंबर होगा। हमें पता था कि ये चाहते थे इसराइल से पींगे चढ़ाना, ये तो कौम खड़ी होगी, तो कौम तो बड़ी वाज़ेह तौर पर खड़ी होगी। और फिर ये बातें तो सारी सामने आ गई ना कि एब्सोल्यूट ऑर्डर का नारा लगाया इमरान खान ने। तो आज हालात और वाकयात, अगर इमरान खान बाहर होता तो आपका ख्याल है कि वो ये सारे मामलात में इसको इस तरह से डील करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सर, हुकूमत तो टेंशन फ्री होकर बैठी हुई है सर। नो, यही तो मसला है ना कि वहां वो तो इमरान, वो तो देखे ना, मुस्लिम, यानी मिसाल के तौर पर 3-4 काम होने चाहिए। पहले मैं आपके सामने एक तो बता दूं, सियासत तबाही का एक खेल बन चुकी है, कौम की किस्मत बस सवाल बन चुकी। जो आए थे खिदमत के दावे लेकर, वो अब हर वादा वबाले जान बन चुके हैं। यानी यहाँ 3 स्ट्रेटेजी है। मैं वो, अब एक तो मजहबी बात, वो मेरी बहन शायद बात को समझ नहीं सकी, कुरानी आयात का तो डिनाइल कर ही नहीं सकते। किसने कहा करना है, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। यानी आज हम बैठकर, मैंने जो बात की थी, मैंने तो साबित कर दिया कि आप जब, मिसाल के तौर पर यहूद नसारा के हवाले से मैं तो बात नहीं कर रहा, मैं आसानी के लिए समझा दूं, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। ए ईमान वालों, यहूद नसारा को अपना करीबी दोस्त और सरप्रस्त ना बनाओ। बिल्कुल ठीक। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये मेरे रब्बे पाक फरमा रहे हैं। और तुम में से कोई उनसे दोस्ती करेगा, उन्हीं में से होगा। आगे बात जो कही है, बेशक अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं देता, चूंकि इसराइली कौम जो है या अमेरिकन कौम है, वो जालिम कौम है, उनको तो हदायत मिलनी नहीं।
अगर यही जुल्म और सितम पूरी दुनिया पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्या होना। लेकिन ये कहना कि इसको उसके साथ जोड़ना नहीं है। आपको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला काम मैं फिर दोहराता हूं कि आपको पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। ठीक। आपने उस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड में क्या चीजें तय की, क्या क्या कुछ तय करके आए हैं और आप आगे क्या चलना चाहते हैं। दूसरा जो आपको करना चाहिए, अब आप जो करने जा रहे हैं ईरान के साथ, अब ये नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सऊदी अरब को छोड़ दे, क्यों छोड़ेंगे सऊदी अरब को, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल लेकिन ठीक। एक बात मैंने उस वक्त उठाई थी मैंने कहा था अगर सऊदी अरब के साथ पैक्ट हो रहा है ये हमारा एजाज है, लेकिन अगर इसमें अमेरिका कोई नहीं बोलता, यानी दो मुस्लिम ममालिक का अगर पैक्ट हो रहा है, अगर अमेरिका नहीं बोल रहा, कि वक्त बताएगा क्या हालात और वाकयात, और बिल्कुल वो ठीक हो चीजें गया आपके सामने सर। अब दूसरी सर बात क्या करनी है, दूसरी दूसरी क्विकली बात सर। जी आपको जी। क्या करनी है, आपको इस्लामी ममालिक के साथ बैठकर गुफ्तगू, ओआईसी तो फारग गुफ्तो हो शनीद चुकी है ना, करनी, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू शनीद वैलिड करनी। पॉइंट और सर। तीसरी सर अब बात, सर सर तीसरी सर तीसरी बात, आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं इस मौके के ऊपर, ऑल ठीक हो पार्टी गया। कॉन्फ्रेंस सेपरेट ठीक, बुलाएं। बिल्कुल पार्लियामेंट में ठीक हो देखें गया सर, इन्होंने पॉइंट आ जितना गया। भी काम वक्त किया, सर बड़ा पार्लियामेंट में महदूद कोई सा नहीं है ना बैठेगा। सर, इस वजह से तेजी से चलना पड़ रहा है। अकरबा साहिबा, सर ये अकरबा साहिबा क्या मामला बन गए आपके एमक्यूएम से? अब जो है वो एक अलहदगी के लिए आप तैयार हैं कि उनके बगैर भी आप चल सकते हैं, क्योंकि उनकी जानिब से तो जो कुछ कह दिया गया वो तो शायद एक पीक है। देखिए, सच तो ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि एमक्यूएम ने हर दौर में इक़्तिदार के मज़े लिए जी और एमक्यूएम ये भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि एमक्यूएम कराची से ख़त्म हो चुकी है। वो उसकी वजूहात देखें, इन्होंने खुद अभी जिस जिस दिन इनका गवर्नर सिंध चेंज हुआ, उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खालिद मकबूल साहब ने कहा कि हमें बगैर बताए जो है इन्होंने चेंज कर दिया गवर्नर। तो अब यहाँ से सबको वाज़ेह है कि माज़ी में भी एमक्यूएम जो है ब्लैकमेल करती आई तमाम सियासी जमातों को जो गवर्नमेंट में होती थी, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हो या फेडरल गवर्नमेंट में हो। हमेशा से एमक्यूएम का वतीरा ये रहा कि वो वोट्स के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। एमक्यूएम का एक मोटिव यही है कि जी वो हर दौर में, हर हुकूमत में इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और वो भी जी। अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए। अदरवाइज एमक्यूएम का ठीक, अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कराची ने बिल्कुल ठीक। एमक्यूएम को बड़े वाज़ेह तरीके से रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि अब प्रोग्राम का एक और सेगमेंट जिसके पर कुछ और गुफ्तगू, खास तौर पर तालीम के हवाले से हम कुछ बात करना चाहेंगे। छुट्टियां बढ़ाने के हवाले से फिर एक हुकूमत की जो तजावीज़ हैं वो सामने नजर आती हैं, लेकिन ऐसे में तालीम का क्या नुकसान हो रहा है, इस कौम के मुस्तकबिल का क्या नुकसान हो रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हुकूमत के तालीम दुश्मन इक़दामात की। मुमकिन तवानाई बहरान की आड़ में तालीमी इदारों की बंदिश कहाँ की दानिशमंदी है? छुट्टियों पर छुट्टियां, क्या हुकूमत के लिए तालीम देना जरूरी नहीं है? पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया है और इन छुट्टियों में तोसी देने की भी तजवीज़ सामने आ गई है। ऐसे में हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ क्यों कर रही है? कोरोना, स्मोग, मुमकिन एनर्जी बहरान में क्या सिर्फ स्कूल्स ही जद में आएंगे? जब पूरा पाकिस्तान खुला है, मार्केटें खुली हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, तो सिर्फ तालीमी इदारों के साथ सोतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? इस हवाले से भी हम बात करने के लिए साबिक वज़ीर तालीम पंजाब मियां इमरान मसूद साहब से गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या तरजीह नजर आती है हुकूमत की? कोरोना हो, स्कूल्स बंद, सैलाब हो, स्मोग हो, और अब एक वो बहरान जिसका अभी पता ही नहीं कि वो किस नहज पे पहुंचेगा, लेकिन यूं लगता है कि तालीम तरजीह नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये साबित हो गया है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो तरजीह है वो तालीम नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक विजन होता है कि आपने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है, तालीम के जरिए लेके जाना है, या आपने स्किल्ड एजुकेशन के जरिए ले जाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सारा। लेकिन यकीन मानिए, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी बेबसी है। बेबसी इस लिहाज से कि मायूसी है कि क्यों नहीं समझ आता हुकूमत को कि 365 दिनों में से हम सिर्फ 140 दिन पढ़ा सकें बच्चों को, वो भी बल्कि आप नीचे ले आए 130 दिन है। हालांकि जो इंटरनेशनल जो एक पूरी टोटल एसओपी है वो ये है कि आप 195 डेज प्लस आप बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आपने स्कूल बंद कर दिए, आपके यहाँ धुंध आए, स्मॉग आए, बारिश आए, गर्मी आए, आप स्कूल बंद कर देते हैं सबसे पहले। तो आया स्कूल जो है वो इजी टारगेट बन गए हैं।
या इनका कोई वाली वारिस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पाकिस्तान में है वो तालीमी सेक्टर है, जो तालीम दे रहा है हमारे बच्चों को। तो आपने इमरान उसको इतना साहब, यहां इजीली पर जो एक और बात मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए यही सामने आती है कि ईरान जिसने इतना वक्त सैंक्शंस में गुजारा, लेकिन तालीम उनकी तरजीह थी, उन्होंने वो कारनामे किए तालीम की बलबूते के ऊपर कि वहां पर एक बड़ी तादाद जो है वो आला तालीम याफ्ता है, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े जबरदस्त साइंसदान पैदा किए जिन्होंने सैंक्शंस में रहते हुए 50 साल सैंक्शंस में रहते हुए मुल्क को इस वक्त वहां पर पहुंचा दिया कि दुनिया हैरान है। सर ईरान ने तो गैरत दिखाई है ना। इंसान अपने एक मौकफ पे कहाँ कायम है। ईरान जो है, ईरान ने अपनी कौम को मुत्तहिद कर लिया। सबसे बिगेस्ट नंबर ऑफ पीएचडीज जो प्रोड्यूस होते हैं चाइना के बाद वो ईरान में है। ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी एमआईटी के लेवल की है। आज उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो कमाल कर दिखाया, अपना मिसाइल प्रोग्राम या दूसरी चीजें की हैं, वो तालीम की वजह से की है। भैया आप ठीक है जंग लड़ रहे हैं, हमें भी परेशानी है, पाकिस्तान भी इस खित्ते में आ गया है। एनर्जी क्राइसिस की आप बात करते हैं, कौन सा क्राइसिस है, कैसा क्राइसिस है कि सबकी बिजलियां चल रही हैं, सारे मॉल्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, ट्रैफिक चल रही है, हर चीज चल रही है। तो अगर आपने इकोनॉमिक, आप ये कहते हैं जी इकोनॉमी ना खराब हो जाए, हम इंडस्ट्री बंद कर दें, तो ये नहीं आपकी इकोनॉमी जो है, ये तो आपकी मुस्तकबिल की इकोनॉमी है। जो स्कूल्स हैं आपके, ये आपका फ्यूचर है। आप इसको जो है, देखिए क्या फायदा लैपटॉप देने का, क्या फायदा वजीफे देने का, जब बच्चे की फाउंडेशन बेस, उसकी क्वालिटी। भाई स्कूल तो पढ़ाना चाहता है, आप स्कूल खोलना नहीं चाहते हैं। स्कूल मेहनत करके बच्चों की पोजीशंस लेना चाहता है, वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज कराते हैं अपने बच्चों को क्वालिटी के हिसाब से। आप जो है उसको चलने नहीं देते हैं। तो लिहाजा इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये स्कूल ना खोले, इसको आपने आगे लेके गए, तो हम फिर प्रोटेस्ट की तरफ जो है हमें वो जाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम कैसे आपको मनाएं, हुकूमत को कैसे हम इम्प्रेस करें, कैसे इनको इस तरफ लेकर आए, ये कैसी लीडरशिप है। हमें तो ये भी खबर हम अखबार में पढ़ते हैं कि 10-10 अरब रुपए के जहाज जो हैं वो खरीद लिए जाते हैं। 365 करोड़ रुपया, 85 करोड़ रुपया उनका खर्चा उसको मेंटेन करने का। चले आप करें, आप जो मर्जी लें, बड़े जहाज लें, गाड़ियां ले लें, हर चीज ले लें, लेकिन आप खुदारा हमारे पब्लिक स्कूल्स, हमारे प्राइवेट स्कूल्स, इनको चलने दे। 2.5 करोड़ बच्चा अच्छा बाहर सर, बैठा हुआ है। एक और यहां पर जो हमें नजर आती है कि गैर मुनसिफाना तालीमी फैसले जो हमें नजर आते हैं, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस पर तालाबंदी की अब तलवार लटकने लगी है। जहां पर हम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा करते थे, वहां पे अब ये सूरत हाल। सर प्रायोरिटी नहीं है ना, कंसल्टेशन नहीं है। आप इनको क्या, आप अपना हकीर समझते हैं ये जो इदारे जो चला रहे हैं। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की जो ये तालीमी इदारे चला रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। ये तो हुकूमत का काम कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। आपका काम है मुफ्त और लाजमी तालीम देना, बच्चों को एक्सेस देना, प्रोवाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चे का। आप तो कर नहीं सके, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास इतना है नहीं, ना कैपेसिटी है, ना सकत है, ना पैसे हैं आपके पास। तो जो प्राइवेट सेक्टर ये काम आपका कर रहा है, शरह ख्वानगी में इजाफा कर रहा है, स्किल्ड एजुकेशन दे रहा है, मेडिकल दे रहा है, इंजीनियरिंग दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, हर किस्म का स्किल जो है प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। आप उसको खोलने के लिए कोई हमें लॉजिक आप बता दें जनाबे वाला, किसी किस्म का लॉजिक जो है कि आपने इन स्कूलों को क्यों बंद किया। दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, भाई बताएं ना कहाँ पे दहशतगर्दी, कौन सा लेवल है इमरजेंसी का। आप हमसे मॉक ड्रिल्स करवाते हैं, आप हमें एसओपी भेजते हैं, हमें बता तो दो ना कि कितनी दहशतगर्दी है, क्या इशू क्या है। तो दहशतगर्दी के लिए अगर आपने स्कूल बंद किए हैं, तो हमारी मार्केट्स तो जो है वो फुल फ्लरिश कर रही हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, हमारे हर जो है प्राइवेट सेक्टर जो आपको जगमगाता नजर आएगा। ईद पे आपने इतना पैसा खर्च किया है, सुथरा पंजाब पे आपने लाइटें लगाई हैं, आपने बहुत कुछ किया, अपने पूरे पाकिस्तान को आपने रोशन कर दिया है। तो जहां से रोशनी निकलनी है स्कूलों से, उनको तो करो, खुदा का वास्ता है। देखिए अब इंतहा हो गई है, इनफ इज इनफ। ठीक है, बड़ा काम कर रही है हुकूमत, हमारे मिनिस्टर साहब भी काम करें। इंतजामिया से पूछ लें आप, इंतजामिया को तो आपने स्लेव बनाया हुआ है। आप ऊपर से एक ऑर्डर कर देते हैं, ये लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपके पास, आए हमसे कंसल्टेशन करें, लेट अस कम अप विद हम एक मिडिल वे निकाल लेते हैं। हम कोई ऐसे दिन रख लेते हैं कि चले एनर्जी भी बच जाए, तालीम का भी ना नुकसान हो, पब्लिक सेक्टर भी चले, प्राइवेट सेक्टर भी चले। लेकिन सर ये आउट ऑफ स्कूल जो है ना, अब पूरा मुल्क आपका आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। आप इंटरनेशनली रोते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अंदर लाने के लिए, आप तो धक्के से जो है वो आउट ऑफ स्कूल कर रहे हैं। आपको कदर ही नहीं है इस चीज की, टाइम तो गुजरता जा रहा है। बिल्कुल याद तो रखिए। सर आगे का लाहे अमल क्या है जी, आगे का लाहे अमल क्या है, किस तरह से मामलात को हुकूमत को मजबूर करना है कि ये सारी सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाए।
आगे का लाएमल ये है कि 31 तक हम वेट करेंगे, हम देखेंगे। फिर मैं तमाम एसोसिएशन से मैं राब्ते में हूँ, मैं उनसे कंसल्ट कर रहा हूँ। हम रैली करेंगे, हम देखेंगे कि हमने कैसे प्रोटेस्ट करना है। हम साइलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हमने कोई तोड़ फोड़ तो नहीं करनी है, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर तो करवाना चाहते हैं ना। हम उन बच्चों की, माँ बाप की जो एक फरियाद है, पुकार है, माँ बाप हमें कहते हैं भाई ले जाओ बच्चों को अपने स्कूलों में, हमें ले जाओ, घर में मत रहो। अब बच्चे शहरों की तरफ जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, हर बिल्कुल। चीज हो रही है, लेकिन स्कूल नहीं चल रहा आपका, कॉलेज नहीं चल रहा, यूनिवर्सिटी नहीं आपकी चल रही। व्हाई इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जहां बर्फें पड़ती हैं, -25 डिग्री वहां पे टेम्परेचर होता है, वहां पे भी स्कूल चल रहे होते हैं। वो सर, स्नो जंगें में जहां जो पर है चल वो, रही हैं वहां पर इसराइल जिसके ऊपर मामलात यहां तक पहुंचे हैं, उसका अब पता चला है कि वो अब स्कूल्स बंद करने लगे। जी हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। वह बहुत ह्यूमन पीछे, जी। इंडेक्स आप निकाल लें डेवलपमेंट का, पाकिस्तान तो लोएस्ट पर है। वो खुदारा खौफ करें। पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, पाकिस्तान का बड़ा नाम चमक रहा है कि हम सुलह करवा रहे हैं, जी। ईरान और अमेरिका और इसराइल की करवा रहे हैं। तो भाई यहाँ तो हमसे तो सुलह करो ना, हमें स्कूलों वालों से तो सुलह करो जिन्होंने आपके साथ रहना है, जो आपके सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी कदर करें हम लोग। ये हमें इतना ज्यादा जो ठीक। हुकूमत की जिम्मेदारी है ये लोग पूरा करते हैं। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा हम वेट करेंगे। आई विल राइट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, आई विल ऑल्सो कॉन्टेक्ट द मिनिस्टर। मैं राब्ते में उनसे, उनको बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक। और वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई वो वेट कर रहे हैं किसी डिसीजन का। सो वी विल आल्सो लाइक टू आस्क एंड रिक्वेस्ट द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खत लिखेंगे कि खुदारा आप तो तालीम के चैंपियन हैं, आपने तो हमेशा तालीम की बात की है, तो लिहाजा आपके उस एजेंडे को तो इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर करना चाह रहा है, तो आप इम्प्लीमेंट करवाएं। ये आपके पार्टनर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आप इनकी बात तो सुने। आपको हो सकता है वी जी। कैन फाइंड अ मिडल वे। तो लिहाजा हम तो सर बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, हमारे ठीक। पेरेंट्स जो डिस्टर्ब्ड हैं, हमारे टीचर पढ़ाना चाहते हैं। मुकाबला है हमारा जी। सारे स्कूलों का आपस में कि कहाँ से टॉप पोजीशन आती है। बिल्कुल आपने ठीक। उनके हाथ बांध दिए, वो बेचारे मेहनत ही नहीं करवा सकते हैं सारा। सो इट इज अ सीरियस इशू। हम आपके फोरम से इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप हमारी इस कैंपेन में शामिल हो। जी। ये एक नेशनल इशू है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का, जो हम उसको देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब, आपने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। यकीनी तौर पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं नाज़रीन, वहां पर यही हमें देखना होगा कि किस तरह से तमाम दुनिया तालीम को एक प्रायोरिटी बनाकर इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम जैसे ममालिक कि जहां पर तालीम इतनी महंगी होने के बावजूद आवाम तक नहीं पहुंच रही, आवाम इस वक्त अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की यूं लगता है कि तरजीह नहीं है। इसी को सामने रखते हुए आज का हमने प्रोग्राम का ये सेगमेंट आपके सामने रखा था, ताकि एहसास हो हुकूमत को कि वो क्या कर रही है, क्योंकि तालीम के बगैर इस कौम का मुस्तकबिल नहीं है। और आज के हालात में कि जहां पर दुनिया इस वक्त जंगों में घिरी है, जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की बेस पर जंग लड़ी जाती है, और अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को इस जेवर से आरास्ता नहीं करेंगे तो हम कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे कि शायद फिर वो दौड़ इतनी पीछे रह जाए कि हम भागकर भी मिलना चाहें तो उस दौड़ में मिल ना सकें। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।